हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड हम बात कर रहे हैं द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 7th का है। चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.5 है एंड पार्ट 6 है। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। और ये जो चैप्टर 7 है और क्लास 7th है और चैप्टर नंबर 6 है, वो हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक की। ओके, सो यू नो वेरी वेल दिस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, राइट। और अगर आप इंटरेस्टेड है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देखने में, तो वो आपको लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और आई बटन पे भी। इसके अलावा एक्सरसाइज 6.5 के जितने भी प्रीवियस पार्ट हैं, अगर आपने मिस कर दिए हैं वो किसी वजह से, यानी कि 1 2 3 4 5, तो उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड एज वेल एज आई बटन पे दोनों जगह प्रोवाइड कर दूंगी। जहां से आपको कन्वीनियंट हो आप वहां पे जाके कर सकते हैं। उसके बाद आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है इस तरीके से 1 क्वेश्चंस करके बढ़ाना। इफ़ यू वांट कि नहीं एक एक्सरसाइज में नहीं ज़्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए, तो वो भी हो सकता है। बट उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, राइट। एंड हम चाहते हैं कि थोड़ा सा लेंदी ना हो, थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट ही रहे, ताकि आप लोगों को भी समझने में ईजी हो। ठीक है, स्टिल इफ़ यू वांट तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट कर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा क्या गया है। Angles Q and R of triangle PQR are 25 degree and 65 degree. Write which of the following is true. Okay, ये आपको एक ट्राइंगल दे दिया है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है एंगल Q एंड R जो है ऑफ ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल PQR है, इसका एंगल Q और R जो है उनकी वैल्यू दे दी 25 डिग्री और 65 डिग्री है, जो कि हमें यहाँ पे फिगर में भी साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब पूछा गया क्या है इसमें, ये कह रहा है कि आपको बताना है ये तीन कंडीशन में से 1 2 3 कौन सा ट्रू है, ठीक है। ये भी आप अगर ध्यान से देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का ही बना रहा है। तो इस एक्सरसाइज में 6.5 में आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करनी है, इसके अलावा और उससे आगे पीछे कुछ नहीं है। सो है ना, बहुत ईजी। बस समझने वाली बात है, एक बार समझ में आ जाएगा तो आप इजिली सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। सो आपको 1 बाय 1 करके बताना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल मैं आपको बता देती हूँ कि इस पूरे इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। उसके अलावा जिस सिचुएशन के हिसाब से ये ठीक बन रहा है, उसमें से आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे। अब आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में जो है वो 90 डिग्री एंगल बनता है। अब वी डोंट नो कि 90 डिग्री एंगल किधर बनेगा, ठीक है। वैसे तो देखिए, ये बात आपको यहाँ से देख के भी साफ समझ में आ रही है कि 90 डिग्री एंगल डेफिनेटली यहीं बनेगा, क्योंकि जब यहाँ 25 है, यहाँ 65 है, तो डेफिनेटली 90 यहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ 90 बन रहा है, तो हम हमेशा जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वही इक्वल होता है ऑल्टीट्यूड और बेस के। यही हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए, मैंने तो यही सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को। बट यस, आप ऐसे काम तो नहीं चलेगा, आपको एग्जाम में पूरी तरीके से दिखाना पड़ेगा सॉल्व करके। ये वो कैसे सॉल्व करना है वो हम चलते हैं, ठीक है। सो ये तीनों ऑप्शन है आपको, ये आपको मैं यहाँ पे इसको रीड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हम देखते हैं किसमें से फाइनल कौन सा आता है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें गिवन है हमने वो लिख दी। क्यू जो है वो 25 डिग्री है, वो हमने लिख दिया। एंगल आर जो है वो 65 डिग्री है, वो भी हमने मेंशन कर दिया। पी जो है हमको वो फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से इस वाले एंगल को निकाल लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी आप पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर में पढ़ा है आई थिंक आप लोगों ने। एंगल सम प्रॉपर्टी कि एक ट्रायंगल के तीनों का सम जो होता है, तीनों एंगल का सम, वो होता है 180 डिग्री। अब आपको 2 एंगल्स दिए हुए, तीसरा आप इजिली निकाल लोगे इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो हम तीनों एंगल्स के नेम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, यानी कि 25 डिग्री, प्लस क्यू आर पी, क्यू आर पी यानी कि 65 डिग्री, ठीक है, और प्लस आर पी क्यू, आर पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, वो हमने मेंशन कर दिया। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पी क्यू आर की वैल्यू थी 25 डिग्री, प्लस क्यू आर पी की वैल्यू थी 65 डिग्री, और आर पी क्यू हमें निकालना है, तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया, और 180 डिग्री नीचे आ जाएगा। ओके, अब 25 डिग्री प्लस 65 कितना होता है, 90 डिग्री, प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे आर पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो डेफिनेटली इस 90 को मुझे राइट हैंड साइड पे भेजना पड़ेगा। राइट हैंड साइड पे भेजते ही क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा। सो 180 माइनस 90 डिग्री हो गया। 180 में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। सो एंगल आर पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी, 90 डिग्री। यही मैंने आपको बोला था कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए। मान लीजिए 90 नहीं भी, ठीक है।
तो डेफिनेटली भाई जब दो एंगल 90 नहीं है तो तीसरा ऑब्वियसली 90 होगा ना। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं और बता दूँ, देखिए ये मुझे तब तक नहीं पता चलेगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, जब तक जो है वो मैं इस एंगल को निकालूंगी नहीं, राइट। मान लीजिए ये 90 डिग्री ना एंगल आ रहा हो, मान लीजिए ये 80 डिग्री आ रहा हो, 75 डिग्री आ रहा हो, तब तो ये पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल ही नहीं करेगा, यानी कि इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन फुलफिल नहीं करेगी, है ना। तो वही चीज़ आपको देखनी है कि अब 90 आ गया इसका मतलब पाइथागोरस बन रहा है, और पाइथागोरस बन रहा है इसका मतलब डेफिनेटली इन तीनों में से एक ना एक सिचुएशन तो पक्का फुलफिल होगी ही। कौन सी होगी वो हमें निकालना है, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे एक माइंड दिमाग लगाइए, यहाँ पे क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सॉरी, ठीक है। सो ये तीन चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। अब डेफिनेटली भाई अगर उसने क्वेश्चन में पूछा तीनों में से कौन सी सही है और तीनों की तीनों पाइथागोरस है, इसका मतलब ये तो पक्का पता चल गया आपको कि ये पक्का पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल कर रहा है। पाइथागोरस फुलफिल कर रहा है तो मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा। अब दो एंगल आपको दे दिए गए तो तीसरा डेफिनेटली 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बस छोटे से टिप्स हैं आपको समझाने के क्वेश्चन को पहले से ही, बिना करे ही, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें कब होती है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जब आपको समझ में आ जाती है कंसेप्ट सारे। इसीलिए मैं हर चैप्टर का पूरा एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाती हूँ, और मैं हर वीडियो में मेंशन करती हूँ कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे अपलोडेड। वो पढ़ लोगे उसके बाद तो आपके लिए एक्सरसाइज यूँ मिनटों में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने RPQ जो है वो 90 डिग्री निकाल लिया था। अब साइड, अब हमें अच्छी तरीके से पता है साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। भाई राइट एंगल के सामने वाली जो भी साइड्स होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस की हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है ऑल्टीट्यूड प्लस बेस के स्क्वायर के अलावा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम सिचुएशन में फिट करेंगे, बस हमें हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो ये हाइपोटेन्यूज पता चल गया QR, तो हमने यहाँ पे लिखा देयरफॉर QR का स्क्वायर इज इक्वल टू QP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ठीक है। PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। अब देखिए ये वाली सिचुएशन कहीं है, QR का स्क्वायर, सेकेंड वाली सिचुएशन देखिए QR का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर, सेम यही सिचुएशन है, और इसके सॉल्व करने के बाद भी मेरा यही आ रहा है। इसका मतलब हैंस ऑप्शन 2 इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो ट्रू है। और यही इसने पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो हमने सॉल्व किया और बता दिया कि ऑप्शन 2 जो है वो ट्रू है, ठीक है। सो अगर आपको किसी को वर्बली समझाना है तो आप वो तरीका भी कर सकते हैं, बट यस रिटर्न में समझाना है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो वर्बली काम नहीं चलता ना, वहाँ तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना होता है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को करने में, बहुत अच्छा भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ओके। स्टिल यू आर फेसिंग एनी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है, मोस्ट वेलकम, यू कैन राइट मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर से हिट करिए, एंड यस लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ओके। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में। टिल देन बाय बाय।